वेलकम टू एसक्यूएल जिम। मशीन टेस्ट्स और इंटरव्यूज में एसक्यूएल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वाला प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हाई टू लो डिफिकल्टी लेवल में क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं। जिसमें आज का अपना जो सवाल है वो है हैकर रैंक का एक क्वेश्चन जिसका नाम है द ब्लंडर। यह सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखने को बड़ा दिखता है, लगता है बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को समझने पे फोकस डालते हैं, सवाल समझ जाएं तो जवाब आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समंथा को बोला था कि भाई एवरेज मंथली सैलरीज निकालो सारे एम्प्लॉयज का जो एम्प्लॉयज टेबल में है। उसको समझ में नहीं आया कि उसके कीबोर्ड का 0 की जो है वो टूटा हुआ है। जब तक कैलकुलेशंस कंप्लीट हुए उसको पता ही नहीं चला कि 0 की काम ही नहीं कर रहा है। अब उसको चाहिए मदद कि उसने भी एक कैलकुलेट करके एवरेज निकाला हुआ है, वो चाहती है कि एरर निकालना है अब कि एक्चुअल जो एवरेज था और जो गलती से उसने कैलकुलेट किया उसमें डिफरेंस कितना है, ये एरर हमको निकालना है। अभी देखते हैं एम्प्लॉय टेबल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आईडी, नेम एंड सैलरी, और जब भी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है, सैंपल इनपुट कुछ इस प्रकार से। तो समंथा ने क्या किया है, सैलरीज का एवरेज निकालने गई वो। अभी अगर 4 एम्प्लॉयज है तो पहला सैलरी है 1420, 2006, 2210, 3000। तो समंथा ने एवरेज तो कैलकुलेट किया लेकिन 0 बट टाइप ही नहीं हुआ है। तो ये 1420 जो है इसकी जगह पे आ जाएगा सिर्फ 142, एंड 2006 की जगह पे सिर्फ 26 आ जाएगा, 2210 की जगह पे 221 एंड 3000 की जगह पे सिर्फ 3। और जो वैल्यूज बनेंगे उससे समंथा ने एवरेज कैलकुलेट करा, जो वैल्यूज बचे उसमें से लाइक 142, 26, 221 एंड 3, इनका एवरेज कैलकुलेट किया। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो ऐसे कर दिया समंथा ने। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे जो एवरेज कैलकुलेट हुआ है और जो एक्चुअल एवरेज होना चाहिए था उसमें डिफरेंस निकालना है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अचीव दिस। यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन में MySQL सिलेक्ट करो और क्वेरी लिखना शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी अवेयर ऑफ कि टेबल स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईडी है, नेम है, सैलरी है। एक बार क्रॉस चेक कराते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हम कर रहे हैं। लेट्स रन दिस कोड टू सी कि आउटपुट क्या आता है। एम्प्लॉइज नाम है टेबल का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी रिकॉर्ड्स कुछ इस प्रकार से। आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और सैलरी है। अभी सबसे पहले अगर मुझे निकालना है इनका एवरेज, मतलब जिसमें 0 नहीं था, तो मुझे ये जो सैलरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे 2, 3, 4, 0, मतलब हर सैलरी में से मुझे पहले 0 निकालना पड़ेगा कि समंथा ने क्या कैलकुलेट किया था। हर सैलरी में से मुझे 0 निकालना पड़ेगा। तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी के लिए मैं सिर्फ सैलरी लेता हूँ, लाइक सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऐसे मैं कहता हूँ। और अभी के लिए मैं इसे लिमिट कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारा बना रहे। पहले 5 सैलरीज में देख रहा हूँ अभी के लिए, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। 2, 3, 4, 0, 1, 1, 9, 8, 9, 0, 0, 9 ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं सैलरीज। मुझे ये 0 को हटाना है। कैसे हटाएं भाई, सैलरी तो इंटीजर है और इसके साथ उतना ज़्यादा छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक बता देता हूं क्या करने वाले हैं हम। ये जो इंटीजर है इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इस 0 को हम रिप्लेस करेंगे एम्प्टी कैरेक्टर से, मतलब कुछ भी नहीं, सो दैट हमें स्ट्रिंग में सिर्फ 2, 3, 4 ही मिलना चाहिए। इन दिस केस सिर्फ 99 मिलना चाहिए, इन दिस केस 999 मिलना चाहिए। और ये जो स्ट्रिंग्स बनेंगे लाइक 2, 3, 4, ये जो स्ट्रिंग्स बनेंगे इनको फिर से हमें इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लाइक अगर मुझे सैलरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, कास्ट नाम का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये जो सैलरी नाम का कॉलम है इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, तो मैंने कैर बोल दिया अभी के लिए। लेट्स रन दिस कोड। इसे हम रन करते हैं तो ऑफकोर्स हमें आउटपुट मिलता है कुछ इस प्रकार से। ऑफकोर्स रॉन्ग आंसर है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना। नाउ दीज आर नथिंग बट स्ट्रिंग्स। पहले इंटीजर थे, अब ये स्ट्रिंग्स हैं। आप बोलेंगे फर्क कुछ पता नहीं पड़ रहा है, कोई टेंशन मत लो। अभी लेट्स अज्यूम एक वैल्यू के ऊपर से देखते हैं, लाइक सैलरी एज कैर। यहां पे मैं 2, 3, 4, 0 का एग्जांपल लेता हूं, लाइक दिस इज द वैल्यू फॉर सैलरी। इसमें से मुझे 0 निकाल देना है। ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं। और एक चीज और, ऐसा नहीं कि 0 हमेशा आखिरी में ही रहेगा, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है 0, राइट। तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से आई वांट टू रिप्लेस 0 विद एन एम्प्टी वैल्यू। तो देयर इज अ फंक्शन जिसका नाम है रिप्लेस। मैं कहूंगा रिप्लेस। अब ये जो स्ट्रिंग मुझे मिला है, इधर ब्रैकेट पूरा कर देता हूं मैं। ये जो स्ट्रिंग मुझे मिला है सैलरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, इसके अंदर जो 0 है उसे रिप्लेस कर दो
नथिंग से। ओके, लेट्स रन इट। इफ आई रन दिस नाउ, मुझे मिल जाएंगे वो नंबर्स लाइक पहले 2340 था, फिर 9009 था, 9990 था, अभी बिना जीरो के ये सारे मिल गए। नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो समानता ने जो कैलकुलेट किया था वो मिलने वाला है। लेकिन एक चीज जानो कि ये तो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग का एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? गलत आंसर आ जाएगा या चलेगा ही नहीं। सो हमें ये जो वैल्यूज है इनको फिर से इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने का लॉजिक तो हमें समझ में आ चुका है क्या है। सो लेट्स कन्वर्ट इट। अब ये जो वैल्यू हमें मिला है लाइक 234 वैल्यू मिला है, या फिर ये जो जीरो हटा के जो वैल्यूज मिले हैं ये इस लॉजिक से मिले हैं। अब ये जो वैल्यू मुझे मिला है दैट आई अगेन नीड टू कन्वर्ट, ये फिर से कन्वर्ट करना है। तो फिर से मैं इसे रख दूंगा कास्ट के अंदर। अब ये जो वैल्यू मिला है इसे मुझे कास्ट करना है एज इंटीजर, तो मैं बोल दूंगा अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से साइन वगैरह नहीं है ऐसे। इफ आई रन दिस कोड, आपको आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस पकड़ में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स सेम थिंग, बट नाउ दीज आर इंटीजर्स। अब इनका एवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इट, लाइक यहां से जो आपको यहां तक के स्टेटमेंट से वैल्यूज मिल रहे हैं उनका आपको निकालना है एवरेज। सो मैं बोलूंगा AVG, एवरेज फंक्शन के अंदर डाल देते हैं इसे कुछ इस प्रकार से। नाउ लेट्स रन दिस। इफ आई रन इट नाउ आई शुड गेट द एवरेज, ये वाला। सो समानता ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि यही है एवरेज सैलरी। ओके, नाउ दिस इज वन थिंग, ये एक चीज। अनदर थिंग इज हमें एक्चुअल एवरेज भी निकालना है। लाइक समानता ने ये निकाल लिया है, राइट, ये निकाल लिया है। एक्चुअल एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक्चुअल एवरेज? ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान जाएगा क्योंकि जीरोस के साथ कुछ खेलना नहीं है। मैं सीधा कह सकता हूं सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। लेट्स रन इट एंड फिगर आउट कि असली में एवरेज क्या था। ओके, असली एवरेज ये था 4046। अब इन दोनों में हमें निकालना है डिफरेंस। दोनों में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मुझे ये जो असली एवरेज है इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो समानता ने गलती से कैलकुलेट कर लिया था एज एन एवरेज। तो इसे उठा के मैं यहां पे रख देता हूं फॉर नाउ। ये समानता ने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अभी लेट्स रन दिस एंड फिगर आउट इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, फिर भी गलत जवाब बोल रहा है 2252 पॉइंट, ये एरर है, राइट, ये एरर है। हाउएवर रॉन्ग आंसर बोला जा रहा है। हम तो बोलेंगे सब ढंग से चल रहे हैं, हम सब सही चल रहे हैं। देखते जरा कहां पे गड़बड़ हो रहा है। यहां पे बोला गया है कि राउंड इट अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। नाउ इन दिस केस बोल रहा है राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो इसे मुझे एक और फंक्शन में डालना पड़ेगा। लाइक दिस ओवरऑल वैल्यू और दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन इज बीइंग कंप्यूटेड, और जो वैल्यू आ रहा है द वैल्यू इज दिस, तो इसे नियरेस्ट इंटीजर को राउंड करना है। सो इफ आई विल से सील, लाइक सीलिंग, ये फंक्शन के अंदर अगर मैं डाल देता हूं इसे, ठीक है, तो इट विल मेक श्योर कि भाई इंटीजर में आउटपुट आए। इफ आई रन दिस कोड नाउ, अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहा है, देखो ये ऊपर का जो इंटीजर था उसके साथ राउंड हो गया। सो 2253 इज द एरर इंटीजर में अगर कैलकुलेट करना था तो। एंड दिस इज द क्वेरी। दिखने को समझने को मुश्किल लग सकता है क्योंकि सवाल बड़ा मालूम पड़ता है कंपेयर टू दी प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ओके, गो थ्रू दिस क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप जाना सो दैट यहां पे हम रिप्लेस, कास्ट, एवरेज इन फंक्शंस को ढंग से समझ सके। अभी के लिए तो आज का सवाल खत्म हो चुका है। सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इसी तरह आज का वीडियो खत्म। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।